नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम जिसे सुनते ही राजपुताना की मिट्टी से वीरता की खुशबू आती है। एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर दुश्मन भी उसकी बहादुरी का मुकाबला नहीं कर पाया। ये कहानी है मेवाड़ के शेर महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया नाना सांगा के नाम से जानती है। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पल में एक ही मंत्र अपनाया, राजपूती आन बान और शान के लिए जीना और मरना। राणा सांगा का जन्म वो मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ। वे महाराणा रायमल के पुत्र थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने तलवार उठाई और राजनीति और युद्ध कला दोनों सीखी, पर उनका जीवन आसान नहीं था। वे राजगद्दी के लायक बेटों में से एक थे, लेकिन उन्हें कई साल तक अपने ही भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। लेकिन यही संघर्ष उन्हें और मजबूत बनाता गया। जब वह मेवाड़ के महाराणा बने, उन्होंने अपना जीवन एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया, मेवाड़ और भारत की रक्षा। उस समय भारत पर अफगान और मुगल शासकों का प्रभाव पड़ रहा था। बहुत सारे राजपूत राज्य आपस में लड़ रहे थे। एकता टूट गई थी, पर राणा सांगा ने सबको एक झंडे के नीचे जोड़ा। उन्होंने मलवा, गुजरात और राजस्थान के कई राज्यों को जीतकर एक मजबूत राजपूत साम्राज्य खड़ा किया। राणा सांगा ने सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी नीति और सम्मान से भी राज किया। उनके दुश्मन भी कहते थे, अगर भारत में कोई सच्चा योद्धा है तो वो है मेवाड़ का राणा सांगा। खानवा का मैदान, सामने था बाबर, जो अग्निपथ की लड़ाई जीतकर हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य स्थापित कर चुका था। राणा सांगा ने राजपूतों, अफगानों और अपने साथियों के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध सेना तैयार की। उनका उद्देश्य था मुगलों को भारत से भगाकर अपना देश आजाद कराना। लड़ाई भयंकर थी। राणा सांगा ने अपने हाथ से तलवार छोड़ी, चाहे एक आंख खो दी, एक हाथ टूट गया और 80 से ज्यादा घाव आए, फिर भी उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और बाबर को जीतने के लिए खूब संघर्ष कराया। पर तकदीर ने साथ नहीं दिया। कई राजा उनके साथ से हट गए और आखिरकार राणा सांगा हार गए। लेकिन उन्होंने हार के भी इतिहास जीत लिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाया राज्य हार सकते हैं, लेकिन वीरता कभी नहीं। खानवा के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से अपनी सेना जोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनके विरुद्ध साजिश कर चुके थे। राणा सांगा ने फिर अपना अंतिम सांस लिया, पर उनका बलिदान हर भारतीय के दिल में अमर हो गया। कहा जाता है, मरने से पहले उन्होंने कहा था, मेवाड़ जिंदा रहे, राजपूती आन और शान कभी न। तौलगर के इलाकों में जब हवा चलती है, तब लगता है जैसे राणा सांगा की तलवार की गुनगुनाहट सुनाई देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, देश से बड़ा कोई नहीं और वीरता कभी समय से पुरानी नहीं होती। राणा सांगा की कहानी सुर्खियों में तब आई जब 21 मार्च 2025 को रामजी लाल सुमन ने एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था राणा सांगा गद्दार थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी से जंग जीतने के लिए भारत में आमंत्रित किया था, जिससे वो काफी समस्या में पड़ गए थे। पर जो भी हो, अगर आप भी राणा सांगा के फैन हैं तो कमेंट में लिखिए, जय मेवाड़, जय राजपुताना, जय हिंद।